हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है 16 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर को 2 अलग राज्य बनाने की मांग, सज्जाद लोन बोले सौहार्दपूर्ण अलगाव पर विचार का समय, कश्मीर को आतंकवादी बताने वाले रवैये मंजूर नहीं। दोस्तों, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू और कश्मीर को 2 अलग राज्यों में बांटने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। लोन ने कहा कि कश्मीर ऐसे क्षेत्रीय रवैयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करता रहा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ग्रोक से अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक, महिलाओं बच्चों की तस्वीरों के मिसयूज के बाद फैसला, भारत में 3500 फोटो हटाए थे। दोस्तों, इलॉन मस्क के एक्स ने ग्रोक AI से रियल लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर वर्ल्ड वाइड बैन लगा दिया है। यह फैसला AI पावर्ड चैटबॉट से महिलाओं और बच्चों की फोटोज मिसयूज की शिकायतों के बाद लिया गया है। अब यूजर्स इस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी असली व्यक्ति की ऐसी फोटो नहीं बना पाएंगे जो आपत्तिजनक हो या जिसमें उन्हें कम कपड़ों में दिखाया गया हो। ये रिस्ट्रिक्शन पेड और अनपेड सभी यूजर्स पर लगाया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आएगा। स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा, पासपोर्ट जमा किए। दोस्तों, ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल और पासपोर्ट इकट्ठा कर लिए हैं। पहले बैच को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने की जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। इसमें से 2,500 से 3,000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मकर संक्रांति, प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पीएम ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। पतंगबाजी से 2 दिनों में 17 लोगों की मौत। दोस्तों, देश भर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में बीते दिन मकर संक्रांति का स्नान पर्व था। संगम में शाम 5 बजे तक 91 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। वहीं मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में गुजरात में 9 और राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को अलर्ट देंगी। नए व्हीकल में 2026 के अंत तक V2V चिप जरूरी, 5 से 7 हजार तक कीमत बढ़ेगी। दोस्तों, अब गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें, इस तकनीक की मदद से गाड़ियां सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को सेफ्टी अलर्ट भेज सकेंगी, जिससे टक्कर और हादसों को रोका जा सकेगा। यह फैसला 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक के बाद लिया गया है। सरकार का टारगेट 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, अमेरिका को 6 विकेट से हराया। हेनिल पटेल को 5 विकेट, वैभव 2 रन बना सके। दोस्तों, अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। टीम ने ओपनिंग मैच में अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। बुलवायो में गुरुवार को इंडिया अंडर 19 ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और अमेरिका को 107 रन पर आउट कर दिया। भारत ने फिर 17.2 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। अमेरिका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 39 रन के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा दिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ताजमहल में शाहजहां मुमताज की असली कब्र खुली। 30 फीट नीचे तहखाने में उतरे अफसर, उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। दोस्तों, ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स बीते दिन से शुरू हो गया है। ASI के अफसर तहखाने में 30 फीट नीचे उतरे। इसके बाद गुसल की रस्म के साथ उर्स की शुरुआत हुई। आपको बता दें, गुसल की रस्म में कब्रों पर चंदन का लेप किया जाता है। दोस्तों, शाहजहां मुमताज की असली कब्र खोल दी गई है। सबसे पहले ASI और उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। आपको बता दें, उर्स 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान टूरिस्ट के लिए एंट्री फ्री रहेगी। वहीं एक और खबर है दोस्तों। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उर्स का विरोध शुरू कर दिया है। महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय पहुंचे, पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद, नितिन कामत बोले लोकल इलेक्शन के लिए मार्केट बंद करना गलत। MCX
शाम को खुलेगा। दोस्तों महाराष्ट्र में बीते दिन 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव के चलते शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस दिन पूरी तरह ट्रेडिंग छुट्टी घोषित की है। हालांकि इस फैसले पर देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे खराब प्लानिंग बताया है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस, डल झील जमी राजस्थान में -3 डिग्री, हरियाणा में शून्य के करीब तापमान, उत्तराखंड के 2 जिलों में स्कूल बंद। दोस्तों उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से शून्य से नीचे है। इसके कारण बीते दिन प्रसिद्ध डल झील और कश्मीर के कई जल स्रोत जम गए। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर राजस्थान में भी तापमान माइनस में पहुंच गया है। बीते दिन हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री रहा। सीकर के फतेहपुर में तापमान 0.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। राज्य में 19 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना है। बात करें हरियाणा की तो पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने हरियाणा में गलन बढ़ा दी है। यहाँ 8 जिलों में बीते दिन पारा 8 डिग्री तक गिर गया। हिसार में सर्दी का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज हुआ। दोस्तों आपको बता दें हरियाणा में शीतलहर के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। 18 जनवरी को संडे है, ऐसे में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। बता दें कि हरियाणा में पहाड़ों की ठंड का मैदानों पर असर होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र IMD के मुताबिक गुरुवार सुबह हिसार का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इतना कम तापमान प्रदेश में इस सीजन में पहली बार पहुंचा है। अनुमान जताया गया है कि इसमें आगे भी गिरावट दर्ज हो सकती है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भीषण सर्दी के कारण गुरुवार को 12वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। यहाँ नदी और झरनों में पानी जम गया है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं, यानी कि आज पूरे दिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। कड़ाके की सर्दी हो सकती है। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजनाथ सिंह बोले अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ। जयपुर के SMS स्टेडियम में आर्मी डे पर शौर्य संध्या में पहुंचे रक्षा मंत्री। दोस्तों जयपुर के SMS स्टेडियम में आर्मी डे पर गुरुवार शाम शौर्य संध्या कार्यक्रम में सेना के पैरा ट्रूपर्स उतरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पूरा स्टेडियम जय हो के नारे से गूंज उठा। नेपाली सेना के बैंड को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी की सोच खत्म नहीं होती है तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। उधर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लॉन्स नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते हुए मंच पर बेहोश हो गयी। इन्हें सैन्य अधिकारियों ने संभाला। उन्हें तुरंत मंच से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सूर्य कुमार मैसेज करते थे, बयान पर खुशी के खिलाफ शिकायत। खिलाड़ी के फैन ने एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का मानहानि दावा किया। दोस्तों भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर दिए गए बयान के बाद एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी विवाद में आ गई हैं। सूर्य कुमार के समर्थक फैजान अंसारी ने खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। इसकी शिकायत गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। हालांकि FIR दर्ज हुई है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अलवर में SIR पर अचानक हजारों आपत्तियां आई। भड़के कांग्रेस नेता बोले एक ही व्यक्ति के नाम से सैकड़ों फॉर्म, मोबाइल नंबर तक नहीं। दोस्तों अलवर के मिनी सचिवालय में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के करीब 20 से 25 हजार फॉर्म रखे मिले। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक एक व्यक्ति के नाम से 300 से 500 आपत्ति फॉर्म मिले हैं। यानी एक ही व्यक्ति ने 300 से 500 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन किया है। हैरानी की बात यह है कि इन फॉर्म में एक जैसी लिखावट है। आपत्ति दर्ज कराने वाले के मोबाइल नंबर तक नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। PM मोदी बोले 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। 28वें CSPOC का उद्घाटन। 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल। AI सोशल मीडिया पर होगी चर्चा। दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। PM मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
निकले हैं। वहीं पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आपको बता दें, सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संभाल रहे हैं। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन 14 से 16 जनवरी यानी 3 दिनों तक चलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। केरल के साई हॉस्टल में 2 खिलाड़ियों के शव मिले, फंदे से लटके थे। दोनों लड़कियों की उम्र 15 से 17 साल। सुसाइड नोट नहीं मिला। दोस्तों, केरल के कोल्लम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई हॉस्टल में गुरुवार को 2 नाबालिग स्पोर्ट्स ट्रेनी के 100 कमरे में फंदे से लटके मिले। मृत लड़कियों की पहचान कोझिकोड जिले की सैंड्रा और तिरुवनंतपुरम जिले की वैष्णवी के रूप में हुई है। घटना से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा। ईरानी विदेश मंत्री बोले कोई फांसी नहीं, ट्रंप का दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा अगर वे फांसी देते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान बोला भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में दावा। 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही, इसमें बांग्लादेश भी। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने बुधवार को कहा कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई देश पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक लीबिया या सऊदी अरब के साथ इस समझौतों को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। बांग्लादेश ने भी अभी तक पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी शामिल। वेनेजुएला में हमले से पहले ऐसे ही घेराबंदी की थी। दोस्तों, ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। आपको बता दें, USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C2501 लॉन्च। फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज, 2.5 घंटे में 80% चार्ज होगा। कीमत 91,399 रूपए। दोस्तों, 2 व्हीलर मेकर बजाज ऑटो की सब ब्रांड चेतक इलेक्ट्रिक ने अपना सबसे सस्ता ई स्कूटर चेतक C2501 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 113 किलोमीटर चलता है और इसे सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।